पूजा आपकी केवल बेटी नहीं थी, पूजा इस समाज की बेटी है, देश की बेटी है। और किसी बेटी के साथ इस तरह का होगा तो उसको हम लोग साधारण ढंग से नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, आवाज़ उठेगी। अब ये नहीं चलेगा कि कोई बेटी कहीं जा रही है, जंगल है, गजब हाल चाल है कि कोई जंगल में आदमी जा रहा है, को बाघ आया ओकरा मार करके पंजा लेके खा गया। अरे देश है, समाज है। घर में ताला दबा के बलात्कार किया गया था, यही खेती से भाग गए थे। लड़की के मैं भाई हुआ बाबू क्या के वहाँ खबर दिए, क्या खबर दिए? कहे ना कि मम्मी के वहाँ 2 लड़के घर में से ना खिड़की तोड़ के भाग गए। अच्छा। वो कौन थी तुम्हारी दीदी? हुआ थी। अच्छा, क्या उम्र था हमको? ना उसका हम उम्र नहीं जानते। 15 साल। 15 साल। तो फुआ के धर के कै बजे ले गया था अंदर? हम और दीदी खाना खा रहे थे ना, हाँ। बिपुल है ना, तो माचिस मांगा ना, तो दीदी माचिस दी ना, तो हाथ पकड़ लिए दीदी के। अच्छा। और फिर हाथ पकड़ के सलाई लेके फिर फार्म में गांजा पीने गए ना, गांजा पी के आए ना, तो सलाई दीदी दिए ना, दीदी सलाई ली और घर में गई ना, तो पीछे से उन्हें दोनों आके लाइट बुता लिया और कबाड़ी बंद कर लिए। फौजी की लाइट बुता दिए? वहाँ लाइट बुता दिए बल्ब, और अंदर से ठेकिया भी लगा लिए। तब देखे हम, जब मम्मी पापा बुलाने गए ना, तो देखे ना कि कूदा ना तो पकड़ा जावे, तो सुनाया ना, तो पीछे मुड़ के देखे ना, हैं तो देखे कि वो नहीं थे ना, तो खिड़की गिरा के भाग रहे थे। अभी देखे ना, तो मम्मी पापा को बुलाने चल गए थे हम। अच्छा, तो आप लोग आए तो दरवाजा खोले? छोटा लड़का, यही लड़का दरवाजा तोड़ा था, आके खबर मिला था। तो उस समय तक वो जिंदा थी कि मर चुकी थी? सर मार चुके थे। लोग कैसे मारा? सर खोले नारा से, हाँ। तो यहाँ चावल थे। अच्छा, रस्सी से लटकाया हुआ था? उसी का दुपट्टा से ऐसे बांध दिया। और उसको पैजामा में खून लगा था पूरा। पोस्टमार्टम कब ले गया यहाँ से? 10 तारीख को। 10 तारीख को ले गए थे, ये ले गए थे 2 बजे रात में। हम यहाँ से ले गए थे 11 बजे, पोस्टमार्टम 10 बजे हुआ था। घटना कब बजे का था? 12 से 2 बजे लगे। शाम में? हाँ, शाम में जैसे लोग हम लोग रात में बार टॉर्चर करते हैं। हाँ, रात में अकेले बुला के कि ऐसे बोलो इनको बोलते हैं। एसपी डीएसपी अभी तक नहीं यहाँ पर आए हैं घटना स्थल पर। डीएसपी आए हैं? डीएसपी नहीं, 11 के डीएसपी साथे आली हम। डीएसपी और डीएम नहीं है, डीएसपी के साथे डीएसपी नहीं है। डीआईजी आए हम तुझे? हाँ, डीआईजी सर आए। डीआईजी है ना, इनके सस्पेंड किए उसको, उन्हीं का आदेश। तो डीआईजी आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे, जिला के पदाधिकारी क्यों नहीं आएंगे? कल्याण मंत्री भी आ जाएंगे। उनको न देखना है जी। डीएमएसपी नहीं आया सर। हाँ, तो उनको न देखना है जिला, बाकी तो और बड़े दायरे का लोग है जी। 24 घंटा उनको न हेडक्वार्टर में रहना है। नौकरी इसी का मिला हुआ है कि 24 घंटा आपको हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जाना है। इसका पूरा वेतन, खर्चा, पत्नी के साथ रहने का सुविधा, सारा कुछ मिला हुआ है इसी बात के लिए ना। जब से ज्यादा डीआईजी आ जाएंगे, बिहार सरकार के कोई मंत्री आ जाएंगे, सांसद आ जाएंगे, और लोकल पदाधिकारी नहीं आएंगे जिला के। सबसे संवेदनशील मामला कहाँ है कि इतना संवेदनशील मामला में भी अभी तक थाना को इंजरी नहीं मिला जी। ये एक
उसी पर चलेगा सारा मामला। और वो अभी तक नहीं दिया है। थाना वो करा के लिए कैमरा का ली करा के थाना के आइयो तो गैर का तो गेल है। देखिए, हमें 2-3 घटनाओं में जो पुलिस ने मेहनत किया है, श्रेया बलात्कार कांड में, फिर संजय सिंह की हत्या में, तो बात हुई थी एसपी से। उसने कहा कि सर भरोसा रखिए, 2 मामलों को आपने देखा है कि हम लोगों ने उद्भेदन किया और असली अपराधियों को हम लोग खोज निकाले। तो इस मामले में भी हम लोग उसी तत्परता से काम कर रहे हैं और ये बात आज न कल उजागर हो जाएगी। तो हम इसी बात पर केवल रुके हुए हैं। सारा खबर ले रहे थे, पार्लियामेंट चल रहा था इसलिए नहीं आए, इसलिए आज ही आए हैं। आज यहाँ आए, आज मेरा कोर्ट केस था, खुद हम आपको औरंगाबाद कोर्ट केस अटेंड करके और यहाँ आ रहे हैं। बाहर से, दिल्ली से हम आज ही आए हैं। और बिल्कुल एकदम गरीब लड़की को न्याय मिलेगा, उसके परिवार को न्याय मिलेगा और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जाएगी एकदम। पूजा आपकी केवल बेटी नहीं थी, पूजा इस समाज की बेटी है, देश की बेटी है। और किसी बेटी के साथ इस तरह का होगा तो उसको हम लोग साधारण ढंग से नहीं छोड़ेंगे। उसके खिलाफ संघर्ष होगा, आंदोलन होगा, आवाज़ उठेगी। और केवल वो ये नहीं है कि नवीनगर में आवाज़ उठेगी, पूरे औरंगाबाद जिले में, बिहार में आवाज़ उठेगी, देश में आवाज़ उठेगी, हमें ना। इसलिए अब ये नहीं चलेगा कि कोई बेटी कहीं जा रही है, जंगल है, गजब हाल चाल है कि कोई जंगल में आदमी जा रहा है, को बाघ आया ओकरा मार करके पंजा लेके खा गया। अरे देश है, समाज है। कितना नेता लोग आए, इसलिए महिलाओं को भी सशक्त होना पड़ेगा और एकदम ये नहीं मान के चलना पड़ेगा कि फलना के बेटी है, फलना के बेटी है। कोई पर कुछ भी इस खबर मिले, काम काज छोड़ करके एकदम झपट पड़ी है, एकदम लटर पटर नहीं। एसपी साहब के कहने के बावजूद भी यहाँ के मुंशी अभी तक नहीं बदला है। इनको देखिए धमकी मिल रहा है सर। 2 घंटा का पहले के सर धमकी दिया है आदमी। अभी तुरंत 2 घंटा पहले गाँव में धान काटे हैं, तो बोल रहा है ना गांजल है 500 से बोझ है, बोल रहा है कि ये तो कहें कि काट दीजिए धान, तो कह रहे हैं कि 2 महीना नहीं कटाएगा, कि 2-4 महीना ना काटे तो नेतागिरी कर रहा है। नेतागिरी कर रहे हैं। छिटेला कहे तो नहीं छिटा, 4 दिन के रवि साथ सिंह और ये रोपले साहब और संतोष सिंह और ये बटैया रोपले संजय सिंह बोल रहे हैं ना, ये 4 दिन के खेला हो, 4 दिन के बाद तुनी का पता चलब। अभी ये औरत को बोला है 2 घंटा पहले गया था गाँव में, तो लिखे तीसरा कांड है सर यहाँ। 2013 में फरवरी में हमको पिताजी के मार दिए, ललन से ले जाके औरंगाबाद में राशन चावल वो ले जाने के लिए केस किए। उसी समय से कोई कुछ भी नहीं सुना। थाना रात भर रह गए, यहाँ लाश रात भर रह गया था, तो थाना भी देखने भी नहीं आया था। हमारी थाना रात भर नहीं आया था, सवेरे तक भी नहीं आया था माली थाना। हाँ, और लाश को अपने से पोस्टमार्टम करवा के और घरे आने लाश को पहुँचवाए अपने हिसाब। आज तक कोई पदाधिकारी सस्पेंड हुआ था? कुछ नहीं हाँ, तो शुरुआत हुआ है। इसलिए आगे चलिए, देखिए कैसे कैसे आगे ये धमकी लोग दे रहा है ना। धमकी ठीक है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे होता है, ये थाना गरीबों को नहीं है, हमें ना सवर्णों का थाना। हम लोग कुछ भी लेके जाएंगे ना तो कोई सुनाई नहीं होगा। कमाने खाने वाला सुनवाई होगा, आप डरिए मत। और 2-4 महीना काम किए हैं, धान तान 400-500 ना। और थोड़ा संगठन संख्या बढ़ाना होगा, समझे ना। कि कम से कम 10 लाख राहत के लिए परिवार को देना होगा, ताकि ऐसे लोगों को भी एक सबक मिल सके कि गरीब के तरक्की का रास्ता, मान लीजिए कि हम दे रहे हैं, एक राहत दे रहे हैं। एक जो चोट पहुंचाया है उसका कोई मुआवजा नहीं है, जो दिल पर चोट लगी है, जो पूरे समाज में चोट लगी है, उसका कोई मुआवजा नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी भरपाई की बात है। घाव हो जाता है तो उस पर मलहम लगाने की बात है, बात इतनी ही है केवल। और यह अन्याय के खिलाफ, बराबरी के लिए, शोषण के खिलाफ बराबरी के लिए लड़ाई चलेगी एकदम। हम लोग इसी से जीत करके आए हैं, यही लड़ाई। हम लोग जो समाज में वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं उसके तरफदार नहीं है, उसके वकील हम लोग नहीं हैं। जो गरीबों पर जुल्म करना चाहते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, जूता के नीचे रखना चाहते हैं,
सर विडम्बना इस बात के लेकर के है कि अभी 9 तारीख का घटना हुआ, इतना दिन हो गया और काफ़ी लोग आए और सभी नेता लोग आए, समाज के भी लोग आए और सब लोग स्तब्ध है इस घटना से। इसके बावजूद भी जो धमकी का जो सिलसिला है वो रुक नहीं रहा है। ये किस तरह का मनोबल है, किस तरह की मनोवृत्ति है, इस पर एक सवाल है सर, उस पर क्या कहेंगे आप? जैसे देखिए, अभी तो लगातार 3 घटनाओं में पराजय हुई है इस तरह की मानसिकता रखने वालों की, हमें ना। श्रेया बलात्कार कांड में भी शुरू में राजा राम सिंह मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए, हो गया न्याय। हमने कहा कि जो भी हो पूजा का, श्रेया का बलात्कार करने वाला, एकदम पुलिस ने हमको आश्वासन दिया, महिला एसपी थी उस समय, लोग विशेष ध्यान दिया, सब क्लियर हो गया। संजय सिंह हत्याकांड में भी पैक्स चुनाव में जो लोग थे प्रतिद्वंदी वही लोग मार दिए हैं, कहीं कि इसमें भी सच्चाई आएगी सामने। आई सच्चाई जी कि वो नहीं शामिल थे। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम लोगों का दबाव रहेगा, पूजा बलात्कार कांड हत्याकांड के मामले में भी दबाव रहेगा और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष किया जाएगा, सीधा सीधी बात है। और जहां तक पूरे मानसिकता बदलने की मामला है तो एक लंबी लड़ाई, मैंने कहा 75 साल बाद अभी अमित शाह की भाषा क्या है अम्बेडकर के प्रति? जी सर। जिस महान आदमी को एक समय हाथ में पानी दे दिया जाता था, लोटा से पानी नहीं दिया जाता था, तालाब में नहीं घुसने दिया जाता था कि छुआ जाएगा, अब 75 साल भी अभी अमित शाह की बोली नहीं सुधरी है। अब कह रहे हैं कि हम संविधान के स्वीकार करने का 75वां साल मना रहे हैं। जब पार्लियामेंट में डिबेट हुआ उस पर भी हम लोग बोले, लोगों ने कहा कि जुबान फिसल गई, कहीं कि जुबान नहीं फिसली है, दिल की बात जबां पर आई है जी। हाँ, भीतर में जो मन में बात थी वो असल में आ गई बाहर। आरएसएस बराबर ये हिडन एजेंडा पर काम करता है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि वो है समाज में ये लड़ाई विषमता और समता के बीच की लड़ाई है। हम लोग पूरा वामपंथी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, हम लोग समता वाले लोग, हम लोग अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग, सीधा सीधी बात। और ये विषमता के खिलाफ समतावादी समाज के लिए लड़ाई चल रही है, चलेगी। और मैंने कहा कि हम इसी के प्रतीक हैं, हम आप ही सब लोगों के साथ खड़ा हुए हैं, राजनीति खड़ा किए हैं और हम अपना हक समाज में लेंगे। हम किसी को दबाने नहीं जा रहे हैं तो किसी से दबने भी नहीं जा रहे हैं, सीधा सीधी बात है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।